नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो अभिनय है वो जो बोलते हैं वही करते हैं। ये पूरे देश दुनिया को विश्वास हो चुका है कि दुनिया के सबसे नौजवान सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। सबको जेहन में एक ही नाम है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव हर समाज की हर तबका के युवा नौजवान ने से पूछने का काम किया और हर कोई कर रहा है, सब कर रहा है कि एक ही नाम है तेजस्वी यादव। तो उनका जीत पक्का है, सिर्फ समय का इंतजार है कि आज शाम में क्लियर हो जाएगा। जदयू और भाजपा वाला ने एनडीए वाला एक सर्वे करवाए हैं और सर्वे में हर हाल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 200+ सीट आ रहा है, इसलिए भगदड़ मचा। इसलिए तैयारी फिर से एक बार आप कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या माहौल है, किस तरीके का विकास सिंहेश्वर में किया है आपने? प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। उनका सबसे नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो आदेश होगा वो अक्षरशः पालन होगा। आज तक के जो भी विधायक रहा है सबसे अधिक काम मेरे समय में हुआ है सिंहेश्वर में। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बेबाकी से अपनी बात रखने वाले राजद से सिंहेश्वर से विधायक चंद्रहास चौपाल हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। चंद्रहास जी, 25 का विधानसभा चुनाव और 25 विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम अनेक पार्टियां जो है साधने में लगी हैं। आपके नेता तेजस्वी यादव लगातार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, बिहार को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही कई तरह के वादे दावे कर रहे हैं, क्या कहेंगे? धन्यवाद अभिषेक जी। नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो अभिनय है वो जो बोलते हैं वही करते हैं। ये पूरे देश दुनिया को विश्वास हो चुका है कि दुनिया के सबसे नौजवान सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हर युवा के दिल के धड़कन है। आज हम देख रहे थे सुबह में न्यूज़ की जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, कोचिंग सेंटर हैं पटना में, वहाँ जब न्यूज़ चैनल के प्रेस रिपोर्टर पहुंचते हैं तो चाहे जो भी जात के वो लड़का हो, स्टूडेंट हो जो अध्ययन कर रहा है, सबको जेहन में एक ही नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव हर समाज की हर तबका के युवा नौजवान ने से पूछने का काम किया और हर कोई कर रहा है, सब कर रहा है कि एक ही नाम है तेजस्वी यादव। तो उनका जीत पक्का है, सिर्फ समय का इंतजार है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, कब तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा? नहीं, रास्ते में सीट शेयरिंग हो चुका है। हमारे यहाँ कोई किसी तरह की विघ्न नहीं है और आज शायद लग रहा है कि आज शाम में क्लियर हो जाएगा। कई लोग भाजपा छोड़ रहे हैं, तो क्या लगता है भाजपा वाले क्या आप लोगों के तरफ रुख करेंगे? आज मिश्री लाल यादव बीजेपी से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। नहीं, वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब शोषित वंचित की आवाज़ आदरणीय लालू प्रसाद जी का काम है जी। और ये बड़े लोगों का काम है। हम तो एक राजद के सिपाही हैं। तो क्या माना जाए, जो एनडीए में लोग नाराज चल रहे हैं, एनडीए में कह सकते भगदड़ सा मचा हुआ है? निश्चित जदयू और भाजपा वाला ने एनडीए वाला एक सर्वे करवाए हैं और सर्वे में हर हाल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 200+ सीट आ रहा है, इसलिए भगदड़ मचा। इसलिए क्या योजना पर योजना प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो डाल रहे हैं। 10,000 का मुफ्त में कराएगी देंगे, जबकि वो लोन है एक तरह का। समूह के द्वारा आज तक जो लोन दिया गया है गरीब गुरबा माँ बहन को, वो ज़बरदस्ती गांव में तहसीलने का काम किया। गाली गलौज दे के हो, बकरी बेचवाने का काम हो, गाय बेचवाने का काम हो, ज़मीन सुध भरना लगवाने का काम हो, लेकिन पहली बार वो कह रहा है कि ये हम जो है लोन के रूप में दिया है, कह रहा है कि हम वैसे मुफ्त में दें। लेकिन जनता समझ रहे हैं, हमारे बिहार की माँ बहन भी समझ रही कि वो लोन है और जैसे चुनाव समाप्त होगा तहसीलना शुरू करेंगे। सिंहेश्वर से तैयारी फिर से एक बार आप कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या माहौल है, किस तरीके का विकास सिंहेश्वर में किया है आपने 5 सालों में? नहीं, सिंहेश्वर में नेता का जो आदेश होगा, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। उनका जो आदेश होगा और युवा के प्रेरणा स्रोत सबसे नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो आदेश होगा वो अक्षरशः पालन होगा। और सिंहेश्वर में हमको एक गरीब के बेटा को 5 साल का मौका दिया और तेजस्वी जी लालू जी के हम मतलब कि हजारों जन्म ऋण नहीं चुका पाएंगे कि एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि एक दलित के बेटा को, एक गरीब के बेटा को सुपौल से जनरल सीट से लोकसभा का प्रत्याशी बनाने का काम किया। तो लालू जी का इतिहास रहा कि हमेशा इतिहास रचने का काम करते हैं। और सिंहेश्वर में जब हम विधायक बने 2020 में, हम तो सोच भी नहीं पाए थे कि मेरा बचपन जिस तरह से बीता, इतना गरीबी में बीता कि हम भरपेट रोटी नमक नहीं मिला हमको। मेरे पिताजी टीचर थे, लेकिन जब हम 10th पास किए
तब जाके पहला पेमेंट हुआ। तो हम बड़ी गरीबी में जी के आए हैं, कभी नया कपड़ा नहीं मिला, नया बुक नहीं मिला, ट्यूशन नहीं मिला, मतलब नमक रोटी भरपेट नहीं मिला। और उस स्थिति में हम सोच भी नहीं पाए थे कि हम विधायक बन पाएंगे, लेकिन लालू जी का बड़ी असीम कृपा है। तेजस्वी जी को हम दिल से नमन करते हैं कि मेरे ऐसे लोग को वहाँ टिकट दिए और बिहार सरकार के मंत्री के विरोध में जनता मालिक, सिंहेश्वर के जनता मालिक ने हमको, मेरे से साधारण व्यक्ति को विधायक बनाया। तो दिल से नमन सिंहेश्वर की जनता को भी करते हैं। 2 साल कोरोना के समय में काम नहीं हो पाया, पूरे देश त्राहिमाम था। लगभग 3 साल काम किया मैंने। हमको लगता है कि आज तक के जो भी विधायक रहा है, सबसे अधिक काम मेरे समय में हुआ है सिंहेश्वर में। सिंहेश्वर शहर में पर्यटन विभाग से 1500 करोड़ का राशि पास करवाया और 1000 करोड़ की राशि इधर चल भी गया है। नगर विकास विभाग से 400 करोड़ का राशि पास करवाया, जिसमें 90 करोड़ राशि मिला है, 310 करोड़ बाकी है। बाईपास करवाया है, 2 बड़ा बाईपास है, एक छोटा बाईपास हम करवाए हैं, जो कि झिटकिया से लेके केला बागान है, एक पेट्रोल पंप है, वहाँ तक के लिए। तो ये सारा काम सिंहेश्वर से हर जगह जोड़ने का काम किए हैं। चाहे बरहरी से बभनी का रोड हो, फिर कमरगम्मा से मौरा कबियाही पंचायत है, फिर एक पुल का भी जो हमारे रुपौली पंचायत में जाती है, वो बड़ा पुल है, एक लोहा का, वो पुल बना है। सिंहेश्वर से घेलार जो है, सुखासन का एक बड़ा पुल बन रहा है, वहाँ का 18 फीट घेलार तक का रोड बना है। सिंहेश्वर से रैभीर 10 किलोमीटर का पुल है। हमारे रैभीर के हम मुखिया भी रहे हैं, वहाँ एक सत्यनारायण बाबू मुखिया जी थे, उनके घर के नज़दीक जो है एक पुल था नदी में, जो 2008 के प्रलयकारी बाढ़ में ध्वंस हुआ था, वो पुल नहीं बना था, वो पुल बनने का काम किया। से झिरवा मधेली पंचायत के एगो नामी बबलू यादव अमीन हैं, उनके घर के बगल में पुल बन रहा है। कुमारखंड में भी कई काम हुआ है। रानी पट्टी के चर्चित, जो रानी पट्टी मुरहो के नाम जाने जाते हैं, वहाँ लोहा का पुल था, वहाँ पक्की पुल बनाने का काम बन गया है। लगभग लगातार पुल से लेकर सड़क का जाल बिछ रहा है सिंहेश्वर में। एकदम बी कोरलाही में हुआ है, भतनी में हुआ है, कांके में हुआ है। तो उसके बाद कुमारखंड के भैरवपुर में जो सब बरसों से पुल नहीं बना था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुल बना है। और कुमारखंड से डायरेक्ट मधेपुरा हो, कुमारखंड से चाहे हर जगह जो है रोड बनने का काम हुआ है मेरे रीजन में। चाहे अररिया सीमा हो, पूर्णिया बॉर्डर हो, हर जगह रोड बना है। तो हमको लगता है कि 100 से ऊपर रोड और पुल पुलिया बना है, और अभी भी 100 से ऊपर पुल पुलिया पास है, जो टेंडर में नहीं डाला गया। और इस सरकार में राजद के विधायक हो कि चाहे कांग्रेस के विधायक हो, जो भी विधायक हैं विरोधी दल के, उनके साथ सतोला व्यवहार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण काम, शंकरपुर से भी कई गांव को मैंने जोड़ने का काम किया। शंकरपुर से जो है एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है हम लोगों के, निसिहर बाबा, वहाँ भी एक रोड बन रहा है, जो मैंने वादा किया था वहाँ के जनता मालिक से कि यदि यह रोड नहीं बनेगा तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। और हमको लगता है कि वो रोड बनने से वहाँ के हर समाज के लोगों में बड़ी खुशहाली है। देखिए, कई तरह के विकास देखिए कहीं ना कहीं सिंहेश्वर में किए जा रहे हैं। चंद्रहास चौपाल ने कई तरह का काम किया है, जो काम बताया है। महज 1 महीना का समय है और इस बीच चुनाव होना है, और इसको देखते हुए जनता, मतदाता क्या कुछ सिंहेश्वर करती है, देखने वाली बात होगी। पिछली बार 5000 से ऊपर वोट लाकर कहीं ना कहीं जीत दर्ज की थी। जदयू के जो विधायक थे उनको कहीं ना कहीं हराने का काम किया था चंद्रहास चौपाल ने, और यह साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में राजद मौका देगी। लालू प्रसाद यादव का नाम लेते, इसके साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर यह दावा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी चंद्रहास जी, कुछ बोलना? नहीं, हम ये कहना चाहते थे, जिस बार हम नया व्यक्ति थे, हमको जेल भेजवाया, मौका नहीं मिला, जनता मालिक का आशीर्वाद नहीं हुआ, इसलिए हम लगभग 6000 वोट से जीते। अब की बार सिंहेश्वर विधानसभा में हम भारी वोट से इसलिए जीतने जा रहे हैं। काम तो कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, पुनः काम करना तय है। लेकिन अब की बार मेरे साथ आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं, आदरणीय हम लोगों के लोकप्रिय सांसद पप्पू भैया हैं, पप्पू यादव जो पूर्णिया के वर्तमान सांसद हमारे विधानसभा के हैं। ये तमाम लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। कई मतलब कि जो कुशवाहा समाज के लोग मेरे साथ आए हैं, रविदास परिवार के लोग आए हैं। तो ये तमाम लोग जो आए हैं, तो निश्चित जो सिंहेश्वर मार्केट के लोग हैं वो हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। तमाम समाज के लोग, चाहे वैश्य समाज के हो, चाहे वहाँ जो है
ये जो कहार परिवार के लोग आते हैं, चंद्रवंशी समाज के लोग हैं, वो भी जुड़े हुए हमसे। वो कुंभकार समाज जो है, पंडित लिखते हैं, कुम्हार समाज के लोग जुड़े हुए थे। ये तमाम लोग, मंडल जो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने मंगलाल मंडल जी, उनके लेके मंडल समाज में भी काफ़ी पकड़ आया है। तो ये तमाम जो लोगों का हम भावना देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। रणविजय साहू लेके साहू समाज के लोग हैं, शाह समाज के लोग हैं। ये तमाम लोग बहुत अच्छा ढंग से हमसे जुड़े हैं। और हृदय से हृदय मिलाकर सिंहेश्वर के लोग को भी हम नमन करते हैं कि कहा कि सिंहेश्वर में पहली बार सिंहेश्वर प्रखंड में आपको भारी जीत मिलने जा रहा है। भारी जीत मिलने का दावा कर रहे हैं चंद्रहास चौपाल, और सभी समाज के लोग जुड़ गए हैं अब की बार और भारी महोत से जीतने की बातें कर रहे हैं चंद्रहास चौपाल। देखने वाली बात यह होगी 25 विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को देखते हुए, 25 विधानसभा चुनाव को देखते हुए शीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ कहा है राजद विधायक चंद्रहास चौपाल ने, आपने सुना है।